जी अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर अकील जावेद एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम के साथ आपके पास हाजिर हूँ। इस प्रोग्राम को आप देखिएगा, 4-5-6 मिनट की वीडियो है। इंशाल्लाह ताला अगर आप ये टाइम लगाएंगे तो आपको मज़ा आएगा और कुछ इससे गेन करेंगे। स्पेशली ये प्रोग्राम होता है जी, मैं डॉक्टर अकील जावेद, स्पेशली प्रोग्राम होता है हमारे स्टूडेंट्स के लिए और जो जूनियर डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली अपना एग्ज़ाम पास किया हुआ है उनके लिए हम प्रोग्राम करते हैं। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो जो बाल सफ़ेद होते हैं वो क्यों होते हैं, उसकी आइडियोलॉजी या उसकी फ़िलासफ़ी या थीरी क्या है। थीरी को समझ आना चाहिए। बाल तो सफ़ेद होते हैं, मुझे भी पता, उसका इलाज भी होता होगा, सबको पता होगा, लेकिन ये सफ़ेद होते क्यों हैं इसका जानना एक डॉक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। और पेशेंट भी हमारे इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। बहुत सारी पेशेंट्स की भी मुझे ईमेल्स भी आती हैं, व्हाट्सएप पे भी प्रोग्राम मतलब हमें फ़ीडबैक आ रहा होता है कि डॉक्टर साहब इस किस्म का एक प्रोग्राम करें। तो इसकी थीरी क्या है? थीरी ये है कि मेलानोसाइट्स आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ये एक ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं कि मेलानिन एक पिगमेंट होता है जो कि बालों के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और बालों के फॉलिकल्स में ये जड़ पकड़ता है और ये जब बनता रहता है वाफर मकदार में तो बालों का कलर काला ही रहता है। लेकिन किसी वजह से जब इसमें डिक्रीज़ होती है और मेलानोसाइट्स सेल्स जो हैं वो अच्छा काम नहीं करते हैं, उसकी वजह से मेलानिन जो पिगमेंट है वो कम बनता है, तो उससे बाल सुनहरी या सफ़ेद हो जाते हैं या स्याही हो जाते हैं। तो ये है इसकी आइडियोलॉजी, फ़िलासफ़ी, थीरी। अब आते हैं जी इसके कॉजेज़, पॉसिबल कॉजेज़ क्या हो सकती हैं। देखिए जी, एक तो विरासती इशू हो सकता है कि बाल अगर आपके वालिदैन के नाना परदादा के मतलब सफ़ेद हो रहे हैं तो आपका भी हो जाएगा, जिसको हम जेनेटिक्स इशू कहते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस, जो हम ये परेशानियों को सर पे सवार कर लेते हैं, खुदा ना कीजिए, बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, ये इसकी बहुत अहम वजह है। आजकल कुछ कलर्स वगैरह आए हुए हैं, हेयर डाइज़ और ये हाइड्रोजन और इस किस्म के जब हम मामलात बालों के साथ छेड़ाछाड़ी करते हैं तो उसकी वजह से इनका प्रॉब्लम हो जाता है। इसके अलावा स्मोकिंग, ये जो हम सिगरेट नोशी और इधर फूंके और उधर फूंके लगाते हैं, तो ये 4 मेन रीज़न्स हैं। 2-4 रीज़न्स और भी हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोमिनेंट जो मेडिकल साइंस मानती है वो ये 4 मेन रीज़न्स हैं। तो इन चीज़ों को ज़ाहिर है जेनेटिक्स आप अवॉइड नहीं कर सकते। स्ट्रेस आपको अवॉइड करना चाहिए। हेयर डाइज़ आपके इख्तियार में आप ना करें, स्मोकिंग आपके इख्तियार में आप ना करें, बाल सफ़ेद नहीं होंगे। मेलानोसाइट सेल्स काम करते रहेंगे, मेलानिन आपका पिगमेंट बनता रहेगा और बाल सारी उम्र काले रहेंगे। अब जो ये पिगमेंट है, ये मेलानिन, इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इसके लिए कुछ खुराक की मैनेजमेंट मैं आपको बताऊंगा कि कॉपर का आप जो कॉपर बेस्ड फूड है जो रिच होते हैं कॉपर में, वो यूज़ करें। नट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। मशरूम ये बारिशों के दिनों में नॉर्मली पाकिस्तान में उगाते हैं, वो बहुत बेहतरीन है इसके लिए। लीवर मीट बहुत अच्छा है, ये अगर खाते हैं तो ये चीज़ें मेलानिन जो पिगमेंट है इसको बढ़ाने में बहुत अच्छा किरदार अदा करते हैं। नाउ कम टू दी ट्रीटमेंट ऑफ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स का क्या होना चाहिए एंड व्हाट आर द मेडिसिन। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेडिसिन इज़ लाइकोपोडियम। आपको पता है लाइकोपोडियम मेडिसिन जब भी होगी, किसी भी एलिमेंट की होगी, किसी बीमारी की होगी, उसमें गैस्ट्रिक मसले ज़रूर होंगे, पेट में गैस बनती होगी, कोई मैदे के मसले मसाइल होंगे, वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये जो लाइकोपोडियम का पेशेंट होता है ना, इसको हमेशा क्रेविंग रहती है स्वीट्स की, मीठा खाना इसको पसंद होता है। ये 2 चीज़ें याद रखिएगा, अगर ये है पेशेंट में। 30 में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, पौधा है, प्लांट किंगडम से ये बनती है मेडिसिन, तो इसको इस्तेमाल करें तो ये आपके इन सफ़ेद बालों के मसले को हल कर सकते हैं। सेकंड मेडिसिन है जी फास्फोरिक एसिड। एक होता है फास्फोरस और एक होती है फास्फोरिक एसिड। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दी फास्फोरिक एसिड। अच्छा, फास्फोरिक एसिड में क्या होता है कि ग्रीफ इसकी बहुत बड़ी वजह है। मैंने ऊपर भी 4 वजूहात में स्ट्रेस बताया था कि जब बाल सफ़ेद होते हैं तो स्ट्रेस बेस्ड चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो ये जो फास्फोरिक एसिड है ये ग्रीफ को कवर करती है। ग्रीफ की वजह से अगर बाल या स्ट्रेस की वजह से बाल आपके सफ़ेद हो रहे हैं तो ये बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। होपलेसनेस इसमें होती है, नाउमीदी, मैं कुछ नहीं कर सकता, ज़िंदगी का क्या फ़ायदा, इसको कहते हैं नाउमीदी। तो नाउमीदी वैसे भी बहुत बड़ा शिर्क है, बहुत बड़ा गुनाह है, आपको नहीं करनी चाहिए। तो ये 2 चीज़ें अगर इसमें हैं
तो जस्ट गो फॉर फास्फोरिक एसिड या एसिड फास्फोरिक, दोनों तरह लिखी जाती है, पढ़ी जाती है। इसको देखें, समझें, सुने। एक मैं आपको यहाँ पे अपडेट कर दूँ, हमारे एक बहुत मोहतरम डॉक्टर साहब हैं, नाम मैं नहीं लूँगा, 85 ईयर्स उनकी एज है। मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने एज़मा को एस्थमा बोला था पीछे, कि एस्थमा नॉर्मली हम सारे डॉक्टर एज़मा को एस्थमा कहते हैं, एस्थेमिक एस्थमा, उसको एलोपैथ और होम्योपैथ एस्थमा कहते हैं। इसकी करेक्शन कर लें, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है एज़मा। इसमें TH जो है वो साइलेंट है। तो ये डॉक्टर साहब ने मुझे अपडेट किया था, उनका बहुत शुक्रिया। हालांकि मैंने खुद MA इंग्लिश किया हुआ है, लेकिन बहरहाल ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने पास की, तो दिस प्रोग्राम डेडिकेटेड टू दैट डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आगे आते हैं जी। नेट्राम्योर भी इसकी एक मेडिसिन हो सकती है। नेट्राम्योर, आपको पता है कि नेट्राम्योर का जो पेशेंट होता है वो साल्ट बहुत पसंद करता है, साल्ट के लिए उसकी क्रेविंग होती है, ठीक है। अच्छा, हेडेक नेट्राम्योर के पेशेंट में पाई जाती है, और स्पेशली तब जबकि सूरज निकलने का टाइम होता है। नेट्राम्योर का पेशेंट एनीमिक होता है, अनीमिया यानी कि खून की कमी उसमें होती है। तो ये 3 अगर अलामात आपको मिले तो नेट्राम्योर की तरफ जाए। 30 मैं रिकमेंड करता हूँ, नमक से बनती है ये, 30 में बेहतरीन काम करती है। तमाम मेडिसिन, वैसे तो होम्योपैथिक फ़िलासफ़ी कहती है कि 2 से 3 कतरे भी ले लेंगे तो काफ़ी। अगर आप ओरल ले लें तो 2 से 3 कतरे लें, पानी में लेते हैं 5-7 कतरे ले लें, बड़ा बेहतरीन काम करेगी। अगली मेडिसिन आपकी स्किन पर फास्फोरस 30 में या 200 में अच्छा काम करती है। 2 से 3 कतरे आप ओरल लेंगे, पानी या गिलास में लें तो 5-7 कतरे ड्रॉपिंग कर लीजिएगा। फास्फोरस जब मेडिसिन बनेगी तो बालों में डैंड्रफ ज़रूर होगा। अगर बालों में डैंड्रफ है और बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो फास्फोरस के लिए आप जा सकते हैं। अगली मेडिसिन जिसका नाम है सलेशिया, बड़ी पावरफुल रेमेडी है। इसमें न्यूट्रिशन का इशू रहता है, न्यूट्रिशंस के इशू होते हैं कि माल न्यूट्रिशंस, खुराक की कमी होती है, ग़िज़ा की कमी होती है। अगर ग़िज़ा की कमी से बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो सलेशिया ज़रूर यूज़ करें। डॉक्टर अकील जावेद 409 ओसामा ब्लॉग से प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम को लाइक करें, लाइक करने के बाद शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। 409 ओसामा ब्लॉक मिस्टर कॉलोनी में प्रोग्राम करते हैं। किसी को मसला हो तो हमें ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई है तो लोगों को बताएं, नहीं तो हम तो हैं ही हैं। थैंक यू वेरी मच।